ततं च नन्द्यानन्दिमौ चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दप नमियोषेधशुभा गुरुरेशे गुपतिरुई गुपतिज्ञान सहकार तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसारि निवार धर्म ज्योतौ जिनवरहि अर्हति अर्थ जो नय विनाश भव जो मुनि ममल ज्ञान परल देखो गुरु को धर्म को साक्षी को परमान श्री कारणतरण शापचार गणराज जी देव देवं नमस्ते लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दसंयुक्तं बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण तनलाचार्य जी महाराज की शुद्ध वैष्णव की जय हो। नमः वंशिले नमो नमः। परम आराध्य महाजन भाई सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री तारण शापचार गणराज जी, जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी भव्य जीव को आत्मरमणता की बात कह रहा है। और आत्मरमणता उसी जीव को हो सकती है जो अपने आत्म तत्व का सच्चा श्रद्धान करे। क्योंकि इस जीव को आत्मा में रमण करने के लिए स्वयं आत्मा की आवश्यकता है। इतनी सरल सी बात है। इस जीव को अपने स्व आत्मा में रमण करने के लिए मात्र स्वयं की ही आवश्यकता है। और जब अपने में रमने के लिए अपनी ही आवश्यकता हो तो फिर अन्य किसी की पराधीनता नहीं रह जाती है। अब जब ये बात कितनी मार्के की है कि जब अपने में रमणता करने के लिए अपनी जरूरत है, तो जीवात्मा ये बताओ तुम्हारा उपयोग भटक क्यों रहा है? संसार में संयोगों में तुम्हारा उपयोग, तुम्हारा चित्त भटक क्यों रहा है? तुम इस संसार के जंजाल में भटक क्यों रहा है, उलझ क्यों रहा है भगवान? तो चेतन आत्मा, जब तुम इस संसार के जंजाल में भटक रहे हो, जब इस संसार के जंजाल में उलझ रहे हो, तो फिर तुम इस संसार के यदि उलझे हो, भटक रहे हो, तो इसका कारण खोजो। कारण 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 तो आप अपने अंदर में देखोगे कि अपने जीव को, अपने हृदय में अपने स्वभाव का रस नहीं झर रहा है। अपने आत्मा को अपने स्वभाव की सूरत नहीं आ रही। अपना उपयोग अपने चैतन्य मात्र परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ पा रहा है। और जीवात्मा सावधान, अपने उपयोग का संबंध अपने चैतन्य मात्र परमात्मा से ना होने के कारण से ये उपयोग बाहर भटक रहा है। और संबंध जुड़ेगा सच्ची स्वीकारता से। आपके उपयोग से, आपके अंतर हृदय से आपका संबंध जुड़ेगा आप जब तत्व की गहरी स्वीकारता कर लोगे तब। संबंध चाहिए। और भाई काय का संबंध चाहिए कि प्रतिपल उस उपयोग में वो ज्ञायक परमात्मा बरतता रहे। देखो देखो देखो, उपयोग दो चीजों से मिलकर बना, आपको खुद पता है, दर्शन से और ज्ञान से। आप बहुत अच्छे जानते हो उपयोग की दो श्रेणी है भैया।
एक दर्शन उपयोग और दूसरा ज्ञान उपयोग। और सुनो सुनो, इस दर्शन उपयोग पे जो कर्म का आवरण है वो भी दो श्रेणियों में विशेष है भैया। मोहिनी कर्म का जो आवरण है वो भी आवरण दो श्रेणियों में है भैया, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। विशेषता से मोह का ही आवरण है जीव पे, और ये मोह का आवरण हट जाए तो अंतर मुहूर्त में सारे आघात्य कर्म तो अपने आप छे हो जाए, सीधे 12वें गुण स्थान में पहुंचे जीव भाई। तो यहाँ क्या कह रहे हैं अपन कि आपको एक बहुत छोटी सी बात समझना है, आपके उपयोग के दो भेद, एक ज्ञान उपयोग, दूसरा दर्शन उपयोग। इसमें से सावधान जीवात्मा, इसमें से आपको दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों को निकालना है तो आपका उपयोग बिल्कुल शुद्ध उपयोग हो जाएगा। अब आपको मोहिनी के भी दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। अब आपको यदि अपने दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग की निर्मलता चाहिए, यदि आप चाहते हो भैया कि आपके उपयोग में प्रतिपल ये ज्ञायक तत्व आत्मा झूले, आप चाहते हो कि हर पल आपको शुद्ध आत्म तत्व की सूरत बनी रहे, आप चाहते हो कि प्रतिपल आपको आपके चैतन्य में आत्मा का बोध बना रहे भैया, मैं ज्ञायक तत्व आत्मा हूं, ऐसा बोध आपको हर पल बना रहे भैया। यदि आप ऐसा चाहते हो तो, यदि आप ऐसा चाहते हो तो आपको अपने दर्शन की निर्मलता पर ध्यान देना पड़ेगा भैया, दर्शन ज्ञान की निर्मलता पर ध्यान देना पड़ेगा। क्यों 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 ध्यान देना पड़ेगा भैया? क्योंकि दर्शन और ज्ञान की निर्मलता होगी तो मोहिनी कर्म का आवरण छटेगा भैया, और मोहिनी कर्म के आवरण को छाटने के लिए सबसे पहले आपको दर्शन मोहिनी का नाश करना पड़ेगा। और जीवात्मा सावधान, दर्शन मोहिनी को नष्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्वभाव का गाढ़ श्रद्धान करना पड़ेगा, अपने स्वभाव की प्रगाढ़ मान्यता करनी पड़ेगी कि मैं तो ज्ञायक मात्र पदार्थ ही हूं। और जीवात्मा जब आपको गहरी गहरी अंतर में अनंत गहरी, अंतर में और अनंत गहरी, जब आपको स्वभाव की मान्यता और स्वभाव की स्वीकारता, मैं ही स्वभाव हूं, ऐसा अंतर में आपको आपका स्वभाव सिद्ध हो जाएगा तो अपने आप ही मोह का आवरण छटेगा भैया। और देखो देखो, मोह का आवरण छटेगा तो काय काय में प्रकाश होगा भैया? आपके दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग में दोनों में प्रकाश आएगा। सुनो तो जीवात्मा, ये दर्शन उपयोग में ज्ञान उपयोग में जो अपना तत्व का श्रद्धान आएगा ना, जो वस्तु स्वरूप का विचार आएगा ना, जो वस्तु स्वरूप की प्रतीति आएगी ना, जो तीन काल तीन लोक का परिणाम स्वतंत्र ऐसी भगवान की वाणी का जो प्रकाश होगा ना, ये होता हुआ प्रकाश ही निर्मलता है तुम्हारे चेतन आत्मा, ये होता हुआ प्रकाश ही तुम्हारी निर्मलता है। ज्ञान दर्शन उपयोग को शुद्ध करना है ना, क्यों करना है भैया? क्योंकि उपयोग के सामने से कर्मधारा निकल रही है, उपयोग के सामने से जगत का सारा परिणाम निकल रहा है। आपको उपयोग को ही तो निर्मल परिणाम में अपने उपयोग की सिद्धि तो करना भी है। जीवात्मा, यदि आपको उपयोग को शुद्ध करना है तो स्वभाव को गहराई से स्वीकार करो पहले, फिर उपयोग शुद्ध होगा भाई। कैसा स्वभाव भैया? अपने अंतर में, अपने ही अंतर हृदय में विलसता हुआ, मैं तो ज्ञायक मात्र तत्व हूं, मैं तो ज्ञायक मात्र तत्व हूं, मैं तो ज्ञायक मात्र तत्व हूं, और मेरे अंतर में मेरा वीतराग स्वभाव विलस रहा है, कोई आवरण नहीं मेरे अंतर है, निरावरण निराकुल निर्द्वंद सदा काल अपने में स्थिर रहने वाला शुद्ध बुद्ध मात्र ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा चेतन। अरे क्या कह रहा है? उपयोग की निर्मलता करो जीवात्मा। भैया उपयोग कैसे निर्मल होगा, कैसे शुद्ध होगा? आपके स्वभाव के गहरे श्रद्धान पे आपकी उपयोग की निर्मलता होगी। सावधान चेतनात्मा, आपके स्वभाव के गहरे श्रद्धान पे उपयोग की निर्मलता होगी, आपके स्वभाव के गहरे बोध पे उपयोग की निर्मलता होगी। और जीवात्मा, यदि आपको आत्मा का गहरा बोध ना हो, यदि आपको तत्व का गहरा श्रद्धान ना हो, तो उपयोग की निर्मलता तीन काल में नहीं हो सकती। सावधान 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 सावधान, सावधानी से अपने में रहना चेतना, अपने में अपने आत्मा को विलास करते हुए देखना चेतना।
जीवात्मा जब अपने में अपने आत्मा को विलास करते हुए देखोगे ना, अपने में अपने आत्मा को वर्तता हुआ देखोगे ना, जब तुम्हें आत्म स्वभाव की सिद्धि होगी चेतन। और नहीं तो अनादि अनंत काल से 84 लाख का परिभ्रमण चल रहा है। और जीवात्मा ये 84 का परिणाम जब तक है, जब तक आपको अपने शुद्ध बुद्ध वीतराग तत्व का बोध नहीं आ रहा। देखो 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 देखो, जो सर्वांग में विलस रहा है वो शुद्ध चेतना। अब भैया वो शुद्ध आत्मा क्यों नहीं पकड़ में आ रही, वो शुद्ध उपयोग क्यों नहीं झलक रहा नजरों में? ये बाहरी होने वाला परिणाम, चाहे राग का हो, चाहे इंद्रिय विषयों का, चाहे वासना का हो, चाहे कोई सा ही परिणाम हो, इस इंद्रिय विषयों के परिणाम में तुम क्यों पागल हो रहा हो? जीवात्मा, ये संसार में जितना भी इंद्रिय विषयों का परिणाम चल रहा है, इन इंद्रिय विषयों के परिणाम में तुम क्यों पागल हो रहा हो? तुम्हें इन इंद्रिय विषयों के परिणाम से तुम्हारा ये ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा भिन्न है, तुम्हें ऐसी सूरत क्यों नहीं आ रही, ऐसी शुद्ध क्यों नहीं आ रही भैया? कारण खोजो, कारण खोजो, कारण खोजो, कारण खोजो। भैया हमें तो याद रहती है ना, अरे वो प्रतीति बिल्कुल साफ साफ क्यों नहीं आ रही? साफ 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 मतलब अनंत चतुष्टय का जो घन पिंड गायक आत्मा है, वो स्पष्ट स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान होता हुआ क्यों नहीं झलक रहा? आप देखोगे भैया उस स्वभाव की सूरत, उस स्वभाव की झलकन क्यों नहीं आ रही? कारण क्या है? कारण क्या है कि उपयोग पर्याय के जंजाल में फंसा हुआ है। अब भैया उपयोग पर्याय के जंजाल में क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि अभी महारस ले रहा, महा आनंद आ रहा है, महा मौज उड़ा रहा है, मौज मन की मौज में, अज्ञान की मौज में लगा हुआ है भाई। अज्ञान की मौज का क्या है भैया? अज्ञान की मौज है कर्तृत्व भाव, अज्ञान की मौज है भोक्तृत्व भाव, अज्ञान की मौज है इंद्रिय विषय, इंद्रिय वासनाएं, क्या बोलते हैं, मन की मौज है भैया ये राग देश कसाय के सारे भाव, ये सब मन की तलेड़ी पे उठने वाले कर्तृत्व भोक्तृत्व अपनत्व ममत, ये सारे संस्कार मन से उठते हैं भाई। मन अज्ञान की खान है। और जीवात्मा सुनो सुनो सुनो, जब तक तुम इस अज्ञान में मूर्छित हो, क्यों मूर्छित है भैया? क्योंकि तुम्हारे दर्शन ज्ञान में निर्मलता नहीं है। और दर्शन ज्ञान में निर्मलता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा उपयोग तुम्हारे स्वभाव से चिपका हुआ नहीं है, चिपका हुआ नहीं है। क्यों नहीं चिपक रहा भैया? क्योंकि उपयोग स्वभाव से जब चिपके, जब उसे गहरी स्वभाव की स्वीकारता हो तो चिपके भैया। अपने आत्म तत्व की गाढ़ी प्रतीति हो तो उपयोग स्वभाव से चिपके। अब भैया उपयोग तो चलने वाली कर्म धाराओं में चिपका हुआ। क्यों चिपका हुआ है भैया? क्योंकि मोहे का बंधन है ना, मोहे का बंधन है ना, तो मोहे का बंधन होने से उपयोग चिपका हुआ है पर्याय से, पर्याय की धारा से। उपयोग का चिपका हुआ है चलने वाली पर पर्याय परिणमन की धारा से, ये उपयोग चिपका हुआ है। उपयोग को क्या करना है भैया? उपयोग को इस पर्याय के बंधन से अलग करना है। इस उपयोग को इस पर्याय के बंधन से छुड़ाना है भैया। ये उपयोग इस पर्याय के बंधन से कैसे छूटेगा? मोहिनी कर्म का नाश करना पड़ेगा। मोहिनी कर्म में कौन सी प्रकृति का नाश करना है? देखो चारित्र मोहिनी का नाश कर दोगे तो फिर तो उपयोग पूरा शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अभी चारित्र मोहिनी का नाश नहीं हो रहा, तो पहले दर्शन मोहिनी का विनाश तो करना ही पड़ेगा। स्वभाव की गाढ़ प्रगाढ़ अचल अचल निष्ठा करके अपने वीतराग भाव की सिद्धि तो करनी पड़ेगी भाई। सर्वज्ञ की वाणी को तो स्वीकार करनी पड़ेगा। अपने जीवन में चलने वाले परिणाम से अपने को अपने तत्व का विचार तो करना ही होगा भगवान। या कैसा तत्व का विचार करें? अरे अपने शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण अपने ज्ञायक तत्व का विचार करो। देखो अपने ज्ञान घन स्वभाव को, अरे मेरे अंतर में मेरा वीतराग स्वभाव झलक रहा है। देखो इस अपने आत्म पद को, शुद्ध आत्म पद को देखो भाई। क्या देखें, क्या देखें? अरे देखो तो ये अचल ज्ञान में ज्ञायक सत्ता तेरे सर्वांग में विलस रही है। और तू देख, तू देख, तू देख, तू एकदम इस पर्याय परिणमन से अनभिज्ञ, मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान, तू तो मात्र ज्ञान में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है। तुझे तेरे स्वभाव की सूरत आया चेतना। और जीवात्मा सुनो तो, जब तक अपने को अपने स्वभाव की सूरत नहीं है,
तब तक 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से बचाने वाला कोई नहीं। जागो भगवान आत्मा, जागो 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 जागो। ए जीव, मोह नींद में क्यों सो रहे हो? अपना अपना मान के परको परको, पर्याय परिणमन को कर्तत्व बुद्धि से, अपनत्व बुद्धि से, ममत्व बुद्धि से पर पर्याय को अपना मान के क्यों रो रहा है? क्यों संसार में सर पटक रहा है? भैया इस संसार में सर नहीं पटके तो क्या करें? अरे अब मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, अपने चैतन्य आत्म शक्ति का बोध जगाओ ना भगवान आत्मा। मोह से, शरीर से ममत तोड़ो ना। शरीर में रोग आ रहे तो रो रहे हो, संयोगों में भैया अच्छे बुरे विचार चल रहे हो तो रो रहे हो, मन की मानताओं में मरे जा रहे हो भैया। अरे जगाओ ना अपना पुरुषार्थ कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। उछालो ना आत्मा की शक्ति, लगाओ ना ध्रुव तत्व की टंकार कि देखो देखो देखो, ये अज्ञान बंधन, ये मन के व्यसन, ये मन की वासनाएं, ये मेरे ज्ञान को आवृत नहीं कर सकते भैया, मेरे दर्शन में आवरण नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते आपके दर्शन ज्ञान में आवरण? क्योंकि मेरे दर्शन ज्ञान में मेरे तत्व का श्रद्धान है, तत्व का प्रकाश है, तत्व नित्य प्रकाश है। मुझे भगवान की बात स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। क्या? ये संसार के विषय भोग महा दुख का साधन है भैया। स्वीकार है तो आचरण क्यों नहीं कर रहा है? यही तो कारण है। वो स्वीकारता तुम्हारे उपयोग को चेतनता से नहीं जोड़ रही। स्वीकारता थोड़ी तगड़ी स्वीकारता करो, चेतना थोड़ा आत्मा का बल जगाओ, थोड़ी सी अंतरात्मा की शक्ति का जागरण करो और ये मोहिनी कर्म के बंधनों का नाश करो। चेतन कैसे करें? ज्ञान दर्शन उपयोग की निर्मलता चाहिए भैया। ये ज्ञान दर्शन उपयोग निर्मल कैसे होंगे? आत्म स्वभाव की गहरी निष्ठा से होंगे भगवान से। निष्ठा निष्ठा निष्ठा, काय की निष्ठा? अपने ज्ञायक पद की निष्ठा जगाओगे तो दर्शन ज्ञान की निर्मलता होगी भाई। जीवात्मा यदि अपनी ज्ञायक स्वभाव की निष्ठा नहीं जगेगी तो कभी भी 3 काल में ज्ञान दर्शन की सिद्धि नहीं होने वाली है। क्या सिद्ध करना है? ज्ञायक भाव को सिद्ध करना है भैया। ज्ञायक भाव को क्यों सिद्ध करना है? क्योंकि ज्ञायक 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 ज्ञायक, ये ज्ञायक अपना वीतराग पद है, इसलिए ज्ञान दर्शन की सिद्धि करना है। सावधान अपने में रहना, सावधान अपने में रहना, ना कभी उलझना, ना कभी अटकना, ना कभी भटकना, ना किसी प्रकार के उलझन में रहना। तो फिर क्या रहना? सावधान अपने में रहना, चेतना। देखो तो आत्मा में आत्मा का आत्म रूप आचरण, इसका नाम है सम्यक्त आचरण। और सम्यक्त मतलब क्या? कि आपको इन कर्मों के बीच में जगमगाता हुआ अपना रोष, प्रकाशित होता हुआ अपना वीतराग स्वभाव दिखाई दे। बस इन मलिन भाव, क्रिया, ये नाना प्रकार के विकार परिणाम के बीच में आपको शुद्ध चैतन्य मात्र प्रकाश जगमगाता हुआ दिखाई दे भैया, तो आपका कल्याण हो सकता है जीवात्मा भैया। आप बात तो बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन मोह में मर तो रहे ना भी हम। वर्तमान में मोह की धारा तो बहुत चल रही है जीवात्मा। वो मोह की धारा भी अपनी योग्यता चल रही है, वो संयोग का परिणमन भी अपनी योग्यता चल रहा है। तुम तो अपनी सत्ता की निष्ठा को बढ़ाने का अभ्यास करो बस। और क्या पकड़े? शुद्ध 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 शुद्ध। अरे चेतन आत्मा, शुद्ध निर्ग्रंथ वीतराग चैतन्य आत्मा को पकड़ ले बस। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? मोह और ममत की धारा का अपने आप विध्वंस हो जाएगा भाई। गहरी बात है, सामान्य लोगों के लिए नहीं। क्या? मोह और राग की धारा, ये मोह और राग की धारा को मारना चाहता है, मोह और राग की धारा को मारना चाहता है, तो पहले एक बात बता कि तुझे तेरा वीतराग ज्ञान स्वभाव, ज्ञान घन स्वभाव कितनी गहराई से आत्मा की प्रतीति रूप, अपने मैं हूं ऐसी ज्ञान की प्रतीति रूप कितना गहरा झलक रहा है। क्या झलक रहा है? देखो, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, अंग अंग सर्वांग में चल जगमगाता हुआ ध्रुव प्रकाश हूं मैं भैया। कोई सी भी कसाय का उदय चल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना ही पर्याय में विपरीत परिणाम चल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना ही संयोग में कैसा ही संयोगी परिणमन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता भैया?
क्योंकि मैं तो चिदानंद घन आत्मा अपने चैतन्य स्वरूप में ही विलस रहा हूं। इसलिए मात्र में ज्ञान आनंद होने के कारण से मुझे पर्याय से फर्क नहीं पड़ता भाई कि भैया ऐसी दम भी किसी के पास होनी चाहिए कि मुझे इन पर्यायों से फर्क नहीं पड़ता। भैया ऐसी दम उन्हीं के पास होती है जो बस पूर्ण समर्पण के साथ अपना सर्वस्व सौंप देते हैं। भैया दम, इतनी दम कि किसी से प्रभाव ना पड़ पाए। इसी बात ना सुनो। और ये दम अपने उपादान की शक्ति है। ये दम उपादान से प्राप्त होती है और वो उपादान से ही मिलती है बस, और उपादान से ही इसकी प्रकटता है। इसलिए जीवात्मा, जो जीव अपने उपादान से अहंकार करते हैं ना, ये हिम्मत उनमें नहीं आती है। उपादान जहां से प्राप्त होता है त्रिकालिक स्वभाव, वहां अपना अहम मत करो बस, वहां पर्याय की टांग मत फंसाओ, वहां अपने मन की अज्ञानता को मत मानो। वहां एक स्थान ऐसा छोड़ दो जहां तुम जो जैसा है वैसे स्वीकार कर लो बस। एक स्थान छोड़ दो, एक स्थान छोड़ दोगे ना जीवात्मा, तो सारे कर्म के बंधन अपने आप छूट जाएंगे तुम्हारे। एक स्थान पर छोड़ दो, सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, ऐसी अंतर भावना के सहकार के लिए एक स्थान उपादान शक्ति को छोड़ दो बस, और उसे जैसा का तैसा मानो, जैसा का तैसा स्वीकार करो, और जैसी की तैसी अनुभूति का रसपान करो। कैसे होगा भैया? कहां से लाए इतनी हिम्मत? अरे भैया देखो, आत्मा को स्वीकार करने की हिम्मत लाने के लिए आपको बाहर कुछ नहीं करना पड़ेगा। भाई क्या स्वीकार करना है? पहले आत्मा को स्वीकार करना है। तो आत्मा को अंगीकार करने के लिए आपको बाहर कुछ नहीं करना पड़ेगा। भाई बाहर कुछ सही में कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, यदि आप वास्तव में आत्मा को स्वीकार कर रहे हो तो बाहर यदि आपसे कुछ कहा भी जाएगा तो आप वो करोगे, तो आप करता नहीं रहोगे। आपको बाहर कुछ नहीं करना पड़ेगा। आत्मा को स्वीकार करने के लिए तो सर्वस्व शक्ति समर्पण अंतर में ही है भैया, सब अंतर में। और भैया क्या होगा उससे? क्या करें? अरे ध्रुव 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 ध्रुव, डंका बजाओ एक बस, त्रिकाली 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 त्रिकाली। इससे कभी इस त्रिकाली स्वभाव से कभी अपनापन मत छोड़ना। बाकी तुम्हें आग लगे दुनियादारी में, जो हो वो होने देना होगा। स्वभाव 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 आत्म चतुष्टय में अपने वीतराग तत्व की गहरी भावना हुई, और अपने अंतर में ऐसा अपना ज्ञान में स्वभाव है। इसके लिए आपको कोई विकल्प नहीं करना। जी बात ना, कोई विकल्प नहीं करना। विकल्प नहीं करना मतलब, अरे इस चैतन्य स्वभाव के आनंद लेने में, अपना आनंद मात्र स्वभाव का अनुभव करने में आपको कोई आवरण डाल ही नहीं सकता। इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको आपके चैतन्य से अलग नहीं कर सकती भाई। लेकिन भगवान आत्मा ऐसे चैतन्य की लगन अंतर में लगी हो, तो ऐसे चैतन्य की भावना अंतर में हो रही हो, तो ऐसा चैतन्य आत्मा अपनी सूरत में आ रहा हो, तो रोम रोम में यदि एक घटना घट गई हो, ये शरीर, ये पर्याय, ये राग भाव, ये इच्छा, ये कामना, ये मन की नाना प्रकार की मानताएं, ये सब मेरे काम की नहीं। चेतन आत्मा मेरा तो त्रिकालिक ज्ञायक स्वभाव मात्र, ज्ञान मात्र स्वरूप है। बाकी सब पर्याय परिणमन, कहीं कुछ भी रंच मात्र भी नहीं चेतना। फिर क्या है? स्वभाव, स्वभाव और शाश्वत स्वभाव। स्वभाव के अलावा कहीं भी कुछ भी नहीं चेतना। बस क्या करना है? आत्मा का विलास। ऐ चेतनात्मा क्या करना है? मुक्ति सुख में विलसना है, ज्ञान आनंद में विलसना है। तो वो ज्ञान आनंद कहां से आएगा भैया? अपने स्वभाव की अनुभूति से आएगा। स्वभाव की अनुभूति। स्वभाव की कैसी अनुभूति? ज्ञाया 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 ज्ञायक और मात्र ज्ञायक। क्या मैं कब से ज्ञाता हूं? अनादि से। कब तक ज्ञाता रहूंगा? अनंत तक। तो कोई तो और छोर है आत्मा का। हाँ, है ना, है ना, है ना। क्या है? ज्ञान में रहना आत्मा का स्वरूप है, बस यही और छोर है। आदि और अनंत तक ज्ञान है बस। जब
आदि और अनंत तक ज्ञान है तो तुम ज्ञान मात्र की साक्षी भाव की अपनी सहकार परिणति में रहो ना भाई। आदि से अंत तक जब ज्ञान मात्र स्वभाव बरत रहा है, आदि से अंत तक जब वो ध्रुव ममल स्वभाव की वीतराग चैतन्य परिणति प्रकाशित हो रही है, तो आदि से अनंत तक उस ज्ञान स्वभाव के आनंद में मस्त रहो ना भाई। विकल्प ही क्यों होते हैं चेतन, विकल्प ही क्यों होते हैं? ए जीवात्मा, तुम मायाचारी के बंधन में उलझ ही क्यों रहे हो? तुम्हें अंतर आत्मा का प्रकाश दर्शन में नहीं दिखाई दे रहा क्या? ओ जीवात्मा, तुम अपने शुद्ध बुद्ध चैतन्य प्रकाश को छोड़ के राग आदि विकारी भाव में अपना उपयोगी को लगा रहे हो। तो ये देखो, उपयोग 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 को एकदम जगमगाती हुई अनुभूति में देखना भाई। कैसी जगमगाती अनुभूति भैया? अपने स्वस्वरूप की जगमगाती अनुभूति में। स्व समय में विलसता हुआ त्रिकाली स्वभाव, स्व समय में विलसता हुआ अपना ज्ञायक पद, अपने ज्ञायक पद की अनुभूति का सहकार करना चेतना। कैसे होगा भगवान जी? निज में निज का अभिवादन कैसे होगा? मैं कैसे अपने त्रिकाल शुद्ध निरावरण परमात्म पद का दर्शन कर पाऊंगा? मेरी मुक्ति कैसे होगी भगवान जी? मैं आत्मिक सुख को कैसे भोग पाऊंगा? तो चेतनात्मा इस आत्म सुख को भोगने के लिए अपने चिदानंदमय तत्व का प्रकाश चाहिए, चिदानंद में तत्व का प्रकाश चाहिए। स्वभाव चेतनात्मा, स्वभाव स्वभाव स्वभाव। और जीवात्मा स्वभाव की, यदि स्वभाव की महिमा नहीं आ रही तो फिर संसार में राग आदि विकारी भाव तो तुम्हारे परिणमन का विषय है ही। स्वभाव की प्रतीति नहीं है तो फिर विभाव का सहकार तो है ही जीवात्मा। सावधान ओ चैतन्य, सावधान ओ आत्मा, ओ आत्मज्ञ सावधान, ए ज्ञानी सावधान। निज में निज का बोध 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 बोध। और कैसा बोध भैया? ज्ञान में ज्ञायक आत्मा ज्ञान में ही विलस रहा है बस। शुद्ध 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 शुद्ध, ऐसी शुद्धता का सहकार है आत्मा भैया। लेकिन अपन शुद्धता को क्यों नहीं परख पा रहे? आप बताओ, आप सच्चे पारखी नहीं हो क्या? आप में सच्ची चैतन्यता की परख नहीं है क्या? आप में अपने शाश्वत सुख को परखने की ताकत नहीं है क्या? यदि भैया आप कह रहे हो नहीं, हम तो सच्चे पारखी हैं, अपने अंतर में अपनी शुद्धता को परख सकते हैं, हम तो अपने अंतर में अपने आत्मा के प्रकाश को अनुभव कर सकते हैं, तो भैया जब अपन सच्चे पारखी हैं, बहुत कायदे की बात है, जब वास्तव में अपन सच्चे पारखी हैं तो फिर अज्ञानियों की तरह आचरण क्यों कर रहे हो जीवात्मा? है चेतन में आत्मा, जब अपन सच्चे पारखी हैं तो अपन क्यों अज्ञान भाव में मर रहे हैं, क्यों मोह राग देश में जल रहे हैं? स्वभाव 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 की अनुभूति करो चेतनात्मा, स्वभाव की अनुभूति। और भैया कैसा है वो स्वभाव? आनंद स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा और आनंद स्वरूप आत्मा। चेतनात्मा यदि ऐसे आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा का बोध नहीं है तो फिर निगोद की यात्रा है, निगोद की यात्रा। निज में निज का अभिवादन चेतनात्मा, शुद्ध आत्मा में शुद्ध आत्म स्वभाव का वेदन चेतनात्मा। लेकिन ये अनुभूति कैसे होगी भैया? अनुभूति कैसे करें हम? ये कसाय भाव का तिरस्कार करो तो अनुभूति होगी भैया। कसाय भाव का तिरस्कार करो मतलब देखो भैया, आप आत्मा की ओर जाओगे और आपके मन में जो राग देश की परिणति है, जिसके प्रति भी आपके राग के परिणाम है, जिसके प्रति भी आपके देश के परिणाम है, वो परिणाम आपके सामने झनाझन 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 सामने आने लगेंगे। और आप उन परिणामों में उलझोगे नहीं, उन परिणामों में लिप्त नहीं होगे, उन परिणामों में डूबोगे नहीं और उन परिणामों को निरोध करते हुए आगे निकल जाओगे, तो आपको आपका चैतन्य मात्र प्रकाश धीरे से अनुभूति में आ जाएगा। और यदि भैया आप पर्याय की धारा में उलझ गए
आप इधर उधर के प्रपंच में उलझ गए तो आप आत्मा के अनुभव से चूक जाओगे। चेतन जगाओ तो ज्ञान उपयोग का बल तो जगाओ। अपने चैतन्य मात्र की धारा को सामने रख के तो बताओ भैया। अरे जीवात्मा, अरे कर्मों को जीतने के लिए आत्मिक बल चाहिए, स्वभाव का बल चाहिए भैया। कैसे जीत सकते हैं? यदि आप में दम हो तो बताओ भैया। पहले जीत सकते कि नहीं जीत सकते? जीत सकते हैं, लेकिन दम हो तो बताओ भाई। कैसी दम? अपने ज्ञायक तत्व को स्वीकार करने की दम। स्वभाव ये कैसा है? बिल्कुल बंधनों से रहित स्वभाव। कैसा भैया? संपूर्ण कसाय भाव से रहित स्वभाव। कैसा है? ध्रुव चैतन्य प्रकाशमय भैया स्वभाव। ये अपना आत्म स्वभाव कैसा है? सर्वांग में अपने अंदर विलसता हुआ भैया। ना कोई भय, ना कोई शल्य, ना कोई शंका और ना कोई कर्म आवरण। लेकिन भगवान जी, जब ना भय है, ना सल है, ना शंका है, तो हम क्यों फंसे हुए हैं? क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि उपयोग में विशुद्धि नहीं आ रही ना जीवात्मा। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उपयोग शुद्ध स्वभाव से जाके मिलन नहीं कर रहा। बस जुड़ान नहीं हो रहा। मां ज्ञायक पद से मानता नहीं बन रही, निष्ठा नहीं बन रही, आत्मा की प्रतीति जोड़ नहीं ले रही। इसलिए वो आत्मा की प्रतीति का जोड़ नहीं आ रहा ना, इसलिए वो स्वभाव वो जो विशुद्धता होनी चाहिए थी ना भैया, वो विशुद्धि नहीं आ पा रही। क्या करें भैया? कर्म बंधनों को नाश करो। अच्छा बताओ, कर्म बंधनों का नाश कैसे होगा? कहने की उपाय? क्या उपाय? कसाय और विकारी परिणाम से हटके अपने स्वभाव की अनुरक्ति। अच्छा कैसे? भेद ज्ञान जानते हैं ना, पर से भिन्न होके और निज आनंद की सुरति। पर भाव से तो अलग है ना आत्मा, पर पर्याय से तो आत्मा कोई संबंध नहीं है ना। अच्छे से मानते हो ना कि जड़ अचेतन संसार में मेरी निज आत्मा का कण मात्र भी नहीं है। जानते हो ना? अच्छे से जानते हो ना? इन इंद्रिय विषय भोग की लोलुपता में अनंत संसार की यात्रा जानते कि नहीं? जानते हो ना? धर्म अधर्म का स्वरूप बराबर जानते हैं। तो भगवान जी जो अधर्म है, जो अनाचार है, जो अनिष्ट है, जो अनर्थ का मूल है, उस अनर्थ उस अनिष्ट को अपने जीवन से निकालो और शुद्ध हूँ। एकमात्र शुद्ध हूँ। शुद्धता मेरा स्वभाव है, शुद्धता मेरा आचरण है, शुद्धता मेरा भाव है, शुद्धता मेरी शक्ति है, शुद्धता मेरा परिणाम है। एकमात्र सम्यक्त अपने शुद्ध सम्यक्त में महाचेतन आत्मा को देखो। चेतन अपने स्वभाव को देखोगे, अपने ज्ञायक पद को देखोगे, आपके अंतर से अपने आप ही सारे भय मिट जाएंगे। आपके अंतर से सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। आपके अंतर से सारी अज्ञानता नष्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? स्वभाव के बोध से भी। सावधान रहना चेतनात्मा। चेतनात्मा सावधान रहना। आपके अंतर में जो सावधानी होगी, उस सावधानी से संसार के सारे बंधन मिटेंगे। चेतन बंधनों का विनाश होगा। कैसे होगा भैया? आत्मा के बंधन से। आत्म बंधन, आत्मा को बंधन अर्थात नमस्कार करोगे तो संसार के बंधन टूटेंगे भैया। लेकिन देखो बंधन कैसे करें? गाढ़ी प्रतीति से। मैं ही वो ध्रुव आत्मा। ऐसा हर श्वास में आपके बच जाए कि मैं ही वो ध्रुव प्रकाली आत्मा हूं। हर पल वर्ते, हर समय वर्ते भैया। क्या वर्ते भैया? अपने त्रिकाली आत्मा की परिपूर्ण शक्ति, परिपूर्ण सत्ता। हर पल देखो, हर क्षण देखो, हर घड़ी देखो कि वो ज्ञायक आत्मा मेरे अंतर में विलस रहा है। हर घड़ी है देखो। इसलिए सावधान ओ जीव, सावधान। क्या कहना चाहते हो भैया? आप कहना क्या चाहते हैं भाई साहब? भैया इतनी सी बात
कि अपनी वीतरागता अपने में छलक रही है, बस इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात स्वीकार कर ले आत्मा, मुक्ति अपने आप मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। कितनी छोटी सी बात भैया, अपने उपयोग की निर्मलता की बात। देखो देखो देखो, ज्ञान मार्ग धीरे धीरे चलता है, ये बात बिल्कुल पक्की है। चारित्र की निर्मलता भी बहुत धीरे 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 घिसते 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 आती भैया। चारित्र भी एकदम से निर्मल नहीं होता भैया। एक ज्ञान मार्ग होले होले आगे बढ़ता है, एक चारित्र तो और निर्मलता और धीरे धीरे शुद्ध होता भैया। लेकिन जीवात्मा श्रद्धा तो एक बार में होती है, पक्की होती है कि मैं त्रिकाली हूं। इस आत्म स्वभाव के गाढ़ प्रगाढ़ अंतर स्वभाव के सहकार में इसमें कमी क्यों कर रहा है रे जीवात्मा? तो आत्म भाव में कमी क्यों कर रहा है? जो काम एक बार में होता है वो काम तो एक बार में पूरा कर। क्या काम एक बार में होता है भैया? कि मैं शुद्ध आत्मा मात्र त्रिकाली हूं, मेरे को कोई बांधने वाला, कोई काटने वाला, कोई उलझाने वाला, कोई भटकाने वाला, कोई भी डुबाने वाला, कोई भी उभारने वाला इस जगत में दूसरा कोई है ही नहीं। इसे अपने शुद्ध आत्म स्वभाव की गहरी मान्यता तो कर जीवात्मा, गहरी मान्यता तो कर। और जीवात्मा जब तू अपने स्वभाव की ऐसी गहन तैयारी कर लेगा, ऐसे गायक पद को अनंता अनंता अनंत गहराई में जब तू जान लेगा कि हाँ यही सत्य है, तो जीवात्मा सारे पर्याय बंधन टूट जाएंगे और परम देदीप्यमान जगमगाता हुआ अपने ज्ञान में ध्रुवपात प्रकट हो जाएगा जीवात्मा। लेकिन कब होगा भैया? जब आप अपने चैतन्य मात्र स्वभाव को स्वीकार कर लोगे तब। नहीं तो भगवान जी ये संसार का परिभ्रमण तो अनादि और अनंत काल से ज्यों का त्यों, और जीवात्मा जब तक स्वभाव की स्वीकारता नहीं है, जब तक ये परिणमन जैसा का तैसा चलेगा। इसलिए हे जीवात्मा जगाओ अपनी चेतना, सावधान हे जीवात्मा जगाओ अपने आत्मा के बोध को। और आज नहीं जागे तो फिर कभी जागरण नहीं होगा चेतन। देखो देखो, एक बार का काम करना अपने को, बस एक बार का काम करना और बिल्कुल पुख्ता काम करना है। क्या काम करना है? कि अभी हाली गहराई से इस पल ही अपने वीतराग भाव को स्वीकार कर लो आप तत्काल। मैं तो वीतराग आत्मा हूं और इस जगत का कोई कार्य मेरा काम नहीं है। मैं तो मात्र वीतराग आत्मा हूं। और फिर मन में जितनी कसाय, वेदना, पाप, मायाचारी, छल, मन में जितने भी विकार हैं फिर उनमें आग लगा दो भैया। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई कुछ करना नहीं। सर्वस्व इन पर पर्याय भाव से भिन्न अपने गायक मात की प्रतीति भैया। इन पर पर्याय भाव से भिन्न अपने त्रिकालीय आत्मा का बोध। और क्या बोध? देखो देखो, है 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 क्या है, क्या है, क्या है? अपना स्वानुभूति में पदार्थ नहीं। तो प्रमाद के बंधन बनेंगे भी। वर्तमान में जीव को प्रमाद की भावधारा, कसाय की भावधारा, विचारों में ऊंच नीचपना आ सकता है भैया। लेकिन जीवात्मा यदि शुद्धात्म स्वभाव की गहरी निष्ठा हो जाए, शुद्धात्म स्वभाव की यदि गहरी वंदना हो जाए, तो ये प्रमाद प्रमाद भी कोई काम करने वाला नहीं है जीवात्मा। जगाओ रे ये चेतनात्मा, जगाओ। क्या जगाए? स्वानुभूति में निज आत्मा के विभव को जगाओ। जगाओ रे जीवात्मा, जगाओ 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 जगाओ। क्या जगाए? अपने अंतर में चैतन्य आनंद में विलसते हुए अपने ध्रुव परमात्मा की प्रतीति को जगाओ चेतना। और नहीं तो ये संसार भाव तो जड़ है, जड़ 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 जड़। जगाओ अपनी आत्मा को। और ये अपनी आत्मा को नहीं जगाते, इस संसार के जड़ भाव में रत हो जाओगे। जीवात्मा
और इस संसार के जड़ भाव में रत हो गए तो फिर दुर्गति निगोद का रास्ता अपनाओगे भाई। सावधान अपने में रहना, यही साधना है। सावधान अपने में रहना, यही श्रद्धा है। सावधान अपने में रहना, यही मुक्ति है, यही मुक्ति है, यही मुक्ति है, यही मुक्ति है। भैया क्या है मुक्ति? अंतर आत्मा की जय 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 जय। अंतर आत्मा की जय जयकार में ध्रुव परिणति भैया, यही मुक्ति। और ए जीव, कौन से अज्ञान के इतने गहरे भाव में सो रहे हो कि तुम्हें ज्ञान मात्र भाव का बोध भी नहीं आ रहा? कौन सी अचेतन की भावधारा में खो रहे हो? और देखो तो ज्ञानी हो के अज्ञानी बन रहे हो। ए चेतन आत्मा, ज्ञानी हो के अज्ञानी बन रहे हो। अरे अपने आत्म पद का बोध जगाओ रे। ए चेतन, अपने ज्ञायक पद का बोध जगाओ। और देखो 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 देखो, ये ज्ञान मात्र स्वभाव अपने अंतर में है, अभी प्रकाशित है। देखो ऐसी ध्रुवता पकड़ में नहीं आती ना, ऐसा शाश्वत बरतता हुआ चैतन्य महापुंज नहीं दिखाई देता ना, ऐसे अंग अंग में अंग अंग में अंग अंग में वो ज्ञायक महापद की उस ज्ञान मात्र स्वभाव की क्रांति जगमगा रही है। वो परम शुद्ध वो वीतराग ज्ञायक पद वो तुम्हारे सर्वांग में विलस रहा है चेतनात्मा। वो संपूर्ण भाग में विरसता हुआ वो अनंत गुण में आत्मा दिव्य चैतन्यता दिखाई नहीं देती क्या? चैतन्यता आप कह रहे दिखाई देती है, अनुभव में आती है, जानने में आता है अपने स्वास्थ्य में परमात्मा। तो ए जाननहार चैतन्य, ए जाननहारे ज्ञायक, अपने ज्ञान भाव में ही विलास करो चेतना। सावधान 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 आत्मा सावधान। क्या कहना चाह रहे हो भैया? इतना ही कि आत्मा का बोध बहुत बिरले जीवों को मिलता है भैया। निज आत्म सत्ता का बोध बहुत बिरले जीवों को प्राप्त होता है। बहुत कोई बिरला भव्य आत्मा इस आत्म पद के बोध को प्राप्त कर पाता है। और जीवात्मा यदि इस भाव में यदि अपने परम वीतराग स्वभाव का, अपने ज्ञान मात्र स्वभाव का बोध नहीं है तो फिर इस भाव में कुछ भी नहीं है। देखो भैया, आप कुछ भी करो लेकिन किसी भी कीमत पे अपने ज्ञायक आत्मा को अपनी प्रकृति में लेके आओ। बाहर में परिणामन का जो बाहर में जो कर्मों के बंध है ना भैया, बाहर में जो कर्म उदय के बंध हैं, जो बाहर में कर्म उदय के फल आएंगे वो तो आपको नियम से भोगने पड़ेंगे। जो कर्म बांध रहे हो और जो बंधे हुए हैं वो कर्म के उदय तो आएंगे, लेकिन जीवात्मा यदि तुम अपने ज्ञायक मात्र पद का बोझ जगा लोगे तो आएंगे तो जरूर कर्म के वेग, लेकिन जीवात्मा तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे चेतना। दुख में दुख शरीर अलग और मैं ज्ञान मात्र चेतना अलग। सुख में सुखी, लेकिन कब 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 जब अपने ध्रुव में विलास करते हुए इसे ज्ञायक पद को देखोगे तब। सावधान सावधान, और बार बार कह रहे हैं सावधान मतलब सावधान। कैसी सावधानी भैया? स्वसमय में शाश्वत नित्य स्वभाव की अंतर ज्ञान में परिणति। क्या है? क्या है वो? त्रिकाली स्वभाव, त्रिकाली स्वभाव, त्रिकाली स्वभाव। देखो भैया, जब स्वभाव त्रिकाली है तो आपको दर्शन क्यों नहीं? यदि स्वभाव त्रिकाली है तो मुझे उसके दर्शन क्यों नहीं? देखिए भैया, उस त्रिकाली आत्मा को जो गहराई से गहरी अंतर आत्मा की गहरी शक्ति से, गहरी वीतराग शक्ति से जो उस वीतराग महास्वभाव को स्वीकार कर लेता है, दर्शन उसको होते हैं भैया। वो संसार से भिन्न अपने वीतराग पद के निराकार ब्रह्म मात्र दिव्य चेतना के दर्शन कर सकता है। और जीवात्मा जिसको ऐसे परिणाम ही ना हो, उत्तरोत्तर वृद्धि का ज्ञान की विशुद्धि,
उत्तरोत्तर वृद्धिगत होता हुआ ज्ञान घन का प्रकाश, गायक तत्व का प्रकाश चेतन। सावधान, गायक 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 गायक। और कैसा गायक भैया? सब पर्याय परिणमन कर्तत्व भोक्तत्व संसार की सारी मुसीबतों से छूट जाने का नाम गायक है। हम छूट सकते हैं क्या भैया इस भूमिका में? हाँ, छूट सकते हैं। कैसे? अपने उल्टे सीधे दिमाग को छोड़ के भैया। ये जो दिमाग देह बुद्धि करता है ना, पर भाव में बुद्धि करता है ना, पर पर्याय परिणमन में अपनत्व करता है ना, इस देह बुद्धि का त्याग कर दो बस। हो चेतनात्मा, इस शरीर बुद्धि को छोड़ दो रे। करने धरने की ये सारे पागलपन को छोड़ दो। तो फिर क्या करें? अरे कह रहे हैं करने धरने का पागलपन छोड़ो, पहले ये करो। कुछ नहीं करना, पहले ये करो और फिर उसके बाद मचाओ धूम अपने गायक की। ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान का बल है, ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान का तेज है। और जीवात्मा सावधान सावधान सावधान। क्या चैतन्य 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 चैतन्य। देखो भैया, आपने बड़े अच्छे चाव से सुन तो लिया, उतने ही चाव से इसका स्वाद भी चख लो भैया। आपने बड़ी रुचि से सुन लिया भैया क्या कि यदि संसार से मुक्त होना है तो अपने शुद्ध बुद्ध गायक परमात्मा को अपनी नजरों में बसाना पड़ेगा भैया। बिना अपने ध्रुव प्रकाली गायक आत्मा को अपनी नजरों में बसाए बिना मोक्ष मार्ग कैसे होगा? चेतनात्मा आत्मा का बोध होना, बोध 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 बोध। और कैसा बोध होना? कि वो परम सत्ता, वो परम शक्ति, वो मेरा स्वयं का अस्तित्व है, वो परिपूर्ण शुद्ध चेतना, वो मेरा स्वयं का स्वभाव है। और बिना स्वभाव को गहराई से स्वीकार किए, बिना स्वभाव को गहराई से जाने, तीन काल में भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है जीवराज, नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं स्वभाव 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 स्वभाव। बार बार शुद्धात्मा की चर्चा क्यों? क्योंकि बार बार आपका उपयोग इस अचेतन जड़ वस्तुओं से हटे और शुद्ध चेतन आत्मा के सन्मुख जाए। क्योंकि जितनी निकटता आत्मा से बढ़ेगी उतना गहरा अनुभव आपका होगा भैया। देखो भैया, उपयोग को स्वभाव के पास लेके जाना है ना, तो पहले उपयोग को विभाव से अलग हटाना पड़ेगा। पर पर्याय से आपको उपयोग हटाना पड़ेगा। और एक पर पर्याय से उपयोग हटाना है ना, तो पहले भैया आपको तत्व की चर्चा, तत्व की देशना, सामायिक स्वाध्याय, इनसे जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये निमित्त है जो आपको पर्याय से दृष्टि हटाएंगे भैया। अचेतन जड़ पर्याय से दृष्टि हटाएंगे। और जीवात्मा, जब तुम पर्याय से अलग होकर देखोगे तो तुम्हारे अंतर में श्रेष्ठ पुरुषार्थ, अपना ज्ञान मात्र स्वभाव ही दिखाई देगा। चेतन सावधान। ये कहाँ की सावधानी? अपने चैतन्य, अपने आनंद स्वभाव में रत रहने की सावधानी। ना लेना ना देना, बढ़िया मगन रहना। कायम मगन रहना है अपने गायक तत्व के बोध में। कैसा है ये बोध? स्वभाव 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 और एकमात्र स्वभाव। कैसा? शुद्ध बुद्ध और अविनाशी, शुद्ध बुद्ध और शाश्वत भैया। देखो, आत्मा को पकड़ना चाहते हो ना आप, क्योंकि आप चाहते हो ना कि संसार के बंधन टूटे, तो ना पढ़ने से टूटेंगे, ना लिखने से टूटेंगे, ना क्रिया करने से टूटेंगे, ना कुछ बोलने से टूटेंगे, ना कुछ बताने से टूटेंगे। आप चाहते हो ना कि कर्मों के बंधन टूटे, तो ये कर्मों के बंधन टूट सकते हैं एक ही कंडीशन पे भैया। क्या कंडीशन है भैया कर्मों का बंधन तोड़ने की? कर्मों के बंधन को तोड़ने की कंडीशन ये है कि आपको, याद रखना जीवात्मा, आपको चलने वाली पर्याय परिणमन की धारा से एकदम भिन्न होके अपने गायक पद का अनुभव करना होगा भाई। आपको कर्मधारा से जुड़ान छोड़ के आपको आपके गायक तत्व की गहरी प्रतीति में रमना होगा।
और भैया आपको पर द्रव्यों में जुड़ान टूटेगा, आपको आपकी पर की कर्तव्य की मान्यता छूटेगी, तब आप इन पर द्रव्य से भिन्नता रूप अपने आप को जानते हुए जब आप शुद्ध स्वभाव की सुरति में रमोगे, तब 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 उस समय उस क्षण आपका ये संसार का सारा पर्याय भाव टूट जाएगा। और जीवात्मा यदि आप ऐसे संसार के पर्याय भाव को तोड़ना चाहते हो तो पहले शुद्ध आत्म स्वभाव की गहरी स्वीकारता को अपने अंदर मिलाना पड़ेगा। नहीं तो भैया आप लाखों क्रियाएं कर लो, आप लाखों प्रवचन सुन लो, आप लाखों मंत्र जप कर लो, आपको जो क्रिया करना है सब कर लो, सारी क्रियाएं संसार का कारण है, पुण्य पाप के बंध का कारण है। मुक्ति कैसे होगी भैया? मुक्ति के लिए स्वभाव का गहरा श्रद्धान और स्वभाव की निरंतर प्रतीति चाहिए कि हाँ मैं हूं चेतना। अचेतन के बीच में रहते हुए चैतन्य का बोध करोगे तो मोक्ष, अचेतन के बीच में रहते हुए जड़ पुत्र परिवार घर दुकान मकान इन जड़ भाव के बीच में रहते हुए यदि ज्ञायक भाव का बोध करोगे तो मुक्ति। भैया एक जड़ भाव में रमते रहोगे तो संसार तो अनंत है ही, अनादि और अनंत है, इस संसार का भी कोई अंत नहीं होगा भैया। इसलिए बार बार होश में आने के लिए आचार्य तारण तरण देव बार बार जगाने के लिए बार बार तो ये सिद्धांत करा रहे हैं कि देख तेरे अंतर में तेरा शुद्ध स्वभाव है, देख मान ले, स्वीकार कर ले और संसार के माया जाल से छूट जा जीवा। लेकिन जीव स्वीकार करे तब तो, जीव उस सत्य को पिए जब तो, जीव अपने आत्म अनुभव के लिए ललायत हो तब तो कोई काम बने। भैया जीव अपने आत्मा के अनुभव के लिए, जीव अपने स्वभाव के लिए ललायत ना हो तो फिर तो 84 लाख का चक्कर अनंत काल से चल रहा है। कब तक चलता रहेगा? अनादि अनंत काल तक जैसा चलता रहेगा। कारण कितना सा अनंत काल का परिभ्रमण का, अनंत काल के परिभ्रमण का कारण कितना सा भैया? सिर्फ इतना सा कि जीव को जीव के अंतर बसी हुई उसकी आत्म स्वभाव की सुध नहीं आ रही भी, इतना सा कारण बस। यहाँ बैठ गए अपन, यहाँ सुन लिया, लेकिन दिन भर फिर वो फिर लग गए काम में, कर्तव्य बुद्धि में, मैं कर रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ, अंतर से पर के रस में लग गए, दिन भर काम में उलझ गए भैया। फिर कहाँ गया वो आत्मा का बोध? और फिर उलझ गए, यहाँ जाके उलझ गए, वहां जाके उलझ गए, घर में चौके में उलझ गए, फिर कहाँ गई वो आत्मा की सुरति? आप उलझे क्यों? आपका ज्ञान लिप्त ही क्यों हुआ भैया? पर पर्याय में, संसार भावधारा में आपका ज्ञान लिप्त ही क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि आपने इस पर्याय परिणमन को पर्याय परिणमन नहीं माना था भैया। आप इस पर्याय परिणमन के कर्ता थे, आप इस पर्याय परिणमन के भोक्ता थे। आप कर्ता भोक्ता थे तो आपका ही सारा भी है, सारा काम है भैया। इसे कर्तव्य बुद्धि चलती रही, और वो कर्तव्य बुद्धि क्या करेगी? अपने कर्मों को बढ़ाएगी चेतना को बस। और सावधान 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 भी, इसलिए सावधान कर रहे हैं आपको, आपके चैतन्य मात्र तत्व के प्रकाश को खोजने के लिए कह रहा है भैया। अंतर में जो खोजना है वो खोजो, बाहर में जो खोजना है वो खोजो, लेकिन जीवात्मा मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इसे परम सत्य को स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। बंधन अभिश्राप है चेतन। किसी भी पर वस्तु के लिए बंधन महाजहर है, महाजहर है। इसलिए सावधान सावधान सावधान। किस लिए सावधानी भैया? अपने ज्ञायक तत्व का सहकार निर्दोष करने की सावधानी। उत्साह होना चाहिए, उत्साह काय का उत्साह भैया? अपने स्वभाव में रमने का भी। अरे भैया उत्साह नहीं हुआ, उत्साह नहीं हुआ तो फिर स्वभाव में तो अनंत 84 लाख का परिभ्रमण के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। देखो ये धीरे धीरे करके आत्मा का बोध जगा,
धीरे धीरे करके अपने ज्ञान मार्ग स्वभाव में बिलसो, धीरे धीरे करके एक गहरी निष्ठा का अपने अंतर में मंथन करो। मंथन आप ये मथा करो रोज कि मैंने आज स्वभाव की निष्ठा को और कितना प्राप्त कर लिया। इसे भाव, इस सत्य को अपने अंतर में, भावना को अपने अंदर भाव, और जीवात्मा इस भावना को भाते हुए सम्यक्त महारथ में रम जाओ चेतन। सम्यक्त की क्रांति का प्रकाश फैलाओ अपने अंदर। देखो कैसे होगा, जैसे जैसे मोह का नाश करोगे वैसे वैसे आत्मा की क्रांति जगेगी। याद रखना जी बात। मोह का संयोग और आत्मा की रमणता दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तत्व का श्रद्धान और मोहिनी कर्म की मिथ्यात की कालिमा दोनों एक साथ नहीं रह सकते भी। ओ जीवात्मा चैतन्य 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 चैतन्य। देखो भैया, आपको आत्मा पकड़ में आई हो तो नहीं आई, क्योंकि आत्मा आप हो, लेकिन यहाँ आंखों से देखने की बात चल रही। आंखों से मतलब ज्ञान नेत्रों से देखने की बात चल रही। तो अपने में चैतन्य 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 का प्रकाश अनुभव है, प्रकाश अभूतपूर्व है भाई। लेकिन मिक्स देखो चैतन्य, ध्यान रखना। ओ जीवात्मा, अपने स्वरूप का गहरा ध्यान रखना। और नहीं तो जीवात्मा आपको आत्मा की शुद्ध खो बैठो, फिर रो। कैसे खो दोगे? कोई कर्म की धारा तीव्र आएगी और आप आत्मा को भूल जाओगे। आपके लोभ की धारा, आपके कर्तव्य की बुद्धि आपके सामने आएगी और आप ये स्मरण में भूल जाओगे कि आप भगवान आत्मा। आप मही के मही गाफिल हो जाओगे अचेतन भाव में। ये बात गारंटी है जी बात। यदि चैतन्यता का सहकार करना है और मुक्ति चाहिए तो फिर पुरुषार्थ करो भाई। हर पल, हर घड़ी, हर समय अपने वीतराग ज्ञायक तत्व को अपने सामने खड़ा करो चेतना। और जीवात्मा सावधान, यदि निज में निज का सहकार नहीं होता तो फिर अनंत काल तक पछताओ चेतना। ओ जीवात्मा, अपने ज्ञान में ज्ञानानंद स्वभाव की अनुभूति को देखो। देखो भैया, लाख बात की बात एक है, टाइम खत्म हो रहा अपना। लाख बात की बात एक है, करोड़ों बात की बात एक है, और आप कितने ही प्रवचन सुन लो, सबका सार यही है क्या कि मैं ध्रुव तत्व शुद्ध आत्मा हूं। ऐसी महाशक्ति को, ऐसे अपने स्वभाव को, स्वरूप को स्वयं स्वीकार कर ले भैया। जब ऐसा अंतर का मार्ग खुलता है तो मुक्ति की प्राप्ति स्वयं होती है। इसलिए सभी भव्य आत्माएं अपने अंतर के मार्ग को प्रकाशित करें भाई। देख लो भगवान जी, टाइम हो गया। सभी भव्य आत्माएं अपने अंतर के ज्ञान मार्ग को प्रकाशित करें और अपने आत्म तत्व की सुध में रम जाएं, गायक पद की सुध में रम जाएं। गायक तत्व की स्मृति में, गायक तत्व के बोध में आत्मा का आत्मा रूप अनुभव हो तो निर्वाण के बाजे बज जाएंगे। और नहीं तो भैया सुनते रहो आप। इतने साल बीत गए और थोड़े बहुत साल और सुन लो, और सुनते सुनते एक दिन अरिहंत नाम सत्य होगा और खत्म कहाँ है। ऐसे भैया सुनो सुनो मत, गुनो गुनो। सुनो कम, गुनो ज्यादा। 4 टाइम सुन रहा हो तो 8 टाइम गुनो, तो आनंद की बात है। और क्या, एक स्वभाव, एक स्वभाव, एक स्वभाव, एक स्वभाव और एक स्वभाव कहाँ मिलेगा? मैं ही हूँ, मेरे सर्वांग में है, और मैं ही उसका पूर्ण अधिकारी हूँ भैया। गायक पद का पूर्ण अधिकारी। ये पूरी की पूरी अनंत शक्तियां मेरा प्रकाश है, मेरी वीतरागता है। ऐसा अंतर में इन 17 शक्तियों का अंतर बोध जगाते हुए जीवात्मा अपने ज्ञान मार्ग की सूरत जगाते हुए अपने गायक स्वभाव का सहकार बारंबार बारंबार सार्धम दुभम। जीवात्मा ऐसी अपनी साधना हो, ऐसी अपनी आराधना हो, और ऐसे ही अपना अंतर का
सब भाव आनंद में रहे। यही गुरुदेव की अपने लिए परम पावन देशना है। चैतन्य चैतन्य और चैतन्य। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही विशेष। बोलिए जय, बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरुवर संत तारण तन्मलाचार्य महाराज की। स्वभाव की जय। ममले ममल स्वभाव की जय। आनंद सच्चिदानंद भगवान आत्मा की जय। जय नमोस्तु तत्तुम च नंदे आनंद मौ चेन्न नंद शाह परमिता ते पद वेद पौ गुरु वेश गोपति रुई